मेमोरी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ याद रखना, जैसे हमारा ब्रेन भी काफ़ी सारे मोमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन को याद रखता है, सेव रखता है अपने अंदर, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। कोई भी फिजिकल डिवाइस या कंपोनेंट का यूज़ अगर कंप्यूटर कर रहा है डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जिसे हम कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, उसे ही हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी बहुत ज़रूरी होता है एक कंप्यूटर या डिवाइस के लिए टू परफॉर्म टास्क, रन प्रोग्राम्स एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी को पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, सो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना एंड अच्छे से समझना। हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स दो सेकेंडरी मेमोरी के। सो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में कवर होने वाली है, सो चेज इट टिल द एंड। प्राइमरी मेमोरी का मतलब भी होता है कि फर्स्ट मेमोरी या मेन मेमोरी। सो ये कंप्यूटर के लिए ही बनाई गई मेमोरी होती है जो मेनली कंप्यूटर ही यूज़ करता है एंड स्पेशली डिज़ाइन भी उसी के लिए की जाती है। और कंप्यूटर जो है या डिवाइस रन कर ही नहीं पाएगा विदाउट प्राइमरी मेमोरी। इसके भी यहाँ पे आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे जो कि है रैम, रोम और कैशे। सो अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मींस जब भी पावर कट या आपका पीसी या डिवाइस बंद हो जाएगा तो इसमें जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। हमारा सारा वर्क जो है वो रैम से ही होता है। जैसे अगर आपको कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो उसकी जो फाइल्स है वो आपके हार्ड डिस्क में सेव रहती है, बट जैसे ही आप ओपन करने जाते हो वो टेम्परेरी बेसिस के लिए रैम में आ जाती है एंड देन हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा आपका पीसी या डिवाइस अच्छा परफॉर्म करेगा एंड आपका वर्क स्मूथली होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में रिफ़्रेशमेंट की कंटिन्यूसली ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा सेव रहता है वो तब तक ही सेव है जब तक पावर ऑन है, बट अगर वो रिफ़्रेश नहीं होता गया तो इसके अंदर का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। इसी की वजह से ये स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगेन एंड अगेन जैसा हमने डी रैम में देखा, बल्कि एस रैम में डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा तब तक जब तक पावर इसमें है, मींस आपका पीसी जब तक चालू है तब तक सेव रहेगा एंड इसमें रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इस वजह से ये डी रैम से ज़्यादा फास्ट है। सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ रीडिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर के डेटा को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ खाली आप देख सकते हैं। एंड ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मींस पावर कट होने के बाद या पीसी शट डाउन होने के बाद भी इसमें जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता है। ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया हुआ रहता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं रोम कैसा दिखता है। एंड ये प्री डिफाइंड किया गया रहता है बाय द मैन्युफैक्चरर और द प्रोग्रामर। इसके अंदर वो ये चीज़ें फिट करके भेजता है कि लाइक ये परफॉर्मेंस होना चाहिए, इतने टाइम तक होना चाहिए, ये कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके ऊपर जो स्क्रीन आती है, लोगो आता है, वो सब पहले से ही डिसाइड किया रहता है, हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते। और एग्जांपल के लिए जैसे अगर आप कोई भी फ़ोन ऑन करते हैं तो उसमें जो भी आपको एक स्क्रीन पे दिखता है उसका एनिमेशन वो भी पहले से ही प्री डिफाइंड रहता है, सो उसे भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। रोम के भी 3 टाइप्स हैं, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते या इरेज नहीं कर सकते। यूज़र जो है जिनको इसकी नॉलेज है वो लोग ब्लैंक पी रोम परचेस कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ ई पी रोम। EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आप इसके नाम से समझ सकते हैं इरेजेबल, विच मीन्स डेटा जो है वो रीप्रोग्राम किया जा सकता है बाय इरेजिंग द प्रीवियस डेटा, बट ये उतना आसान नहीं होगा। इट नीड्स टू बी एक्सपोज्ड इन UV लाइट अराउंड 40 मिनट्स, तब जाके ये इरेज होगा। थर्ड वन इज़ EEPROM विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है, सो ये काफ़ी ईजी भी हो जाता है एंड हम जितनी बार चाहें उतनी बार डेटा को रीप्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। कैशे मेमोरी एक छोटी सी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो CPU के पास रहती है, जो कंप्यूटर को मदद करती है तेज़ी से डेटा तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारा कंप्यूटर काफ़ी फास्ट चल सके। एग्जांपल के लिए जैसे अगर आप कोई भी चीज़ बार बार सर्च कर रहे हैं या कोई ऐप बार बार ओपन कर रहे हैं तो PC को क्या लगता है कि ये चीज़ आप बार बार ओपन करें तो इसको ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो इसका जो डेटा है वो
कैशे मेमोरी में सेव हो जाता है, जिससे कि अगली बार जब आप उसे ओपन या सर्च करेंगे वो चीज़ को, तो फटाक से वो चीज़ आपका हो जाएगा, ताकि इससे परफॉर्मेंस भी आपकी चलती रहे एंड आपका जो वर्क है वो भी स्मूथली एंड फास्टली होता रहे। बट कभी कभी क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ बार बार ओपन या कोई गूगल पे कोई चीज़ बार बार सर्च कर रहे हैं, सो उससे भी कैशे मेमोरी जो है वो भरने लगती है, क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप अगर फ़ोन में भी अगर ऐप के डेटा में जाके क्लियर करने जाते हैं तो नीचे एक ऑप्शन रहता है क्लियर कैशे। सो उसे भी हमें डिलीट करते रहना चाहिए, ताकि वो मेमोरी फिर से खाली हो जाए एंड फिर से वो परफॉर्मेंस अच्छा दे। सो यहाँ तक आपने प्राइमरी मेमोरी समझ लिया। अब हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आपने देखा प्राइमरी मेमोरी को फर्स्ट मेमोरी बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेकेंड मेमोरी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए एक्सटर्नल मेमोरी लाइक डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अनलाइक रैम, इसमें डेटा जो है वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है, जब तक आप इसमें से डेटा डिलीट ना कर दें, या फिर डेटा करप्ट ना हो जाए, या फिर यह डिवाइस ख़राब ही ना हो जाए या काम करना ही बंद कर दे। एंड स्पेशली ये डिज़ाइन किया जाता है यूज़र्स के लिए डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, म्यूज़िक फाइल्स, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, इन सब को ये सेव रख सके अपने अंदर। फ्लॉपी डिस्क क्या होता था पता है? एक स्मॉल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था जो पहले बहुत यूज़ होता था, बट करंटली ये उतना यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड रहती है एंड डेटा ट्रांसफ़र रेट भी स्लो रहता है। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये दोनों एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया हैं जो लेज़र्स का यूज़ करते हैं डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए, जहाँ पे CD अप टू 700 MB तक का डेटा सेव कर सकती है, वैसे DVD अप टू 17 GB तक का डेटा सेव रख सकता है। एंड ये कॉमनली यूज़ किया जाता था सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूज़िक, मूवीज़ एंड डेटा बैकअप। पेन ड्राइव भी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जो कि काफ़ी पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये एक थंब साइज़ के जितना रहता है। सो इसीलिए हम लोग इसे थंब ड्राइव भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करता है डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एंड काफ़ी इजीली ये कनेक्ट हो जाते हैं कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर से जिसके अंदर USB पोर्ट हो। स्मार्टफोन में भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OTG। मेमोरी कार्ड इज़ ऑल्सो सेम एज पेन ड्राइव। ये भी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो कि फ्लैश मेमोरी का यूज़ करता है डेटा इन फाइल्स को स्टोर करने के लिए, एंड मोस्टली ये फ़ोन्स और कैमराज में ही यूज़ किए जाने वाला डिवाइस है। माइक्रो SD कार्ड मीन्स छोटा वाला मेमोरी कार्ड एंड SD कार्ड मतलब बड़ा वाला। सो डिपेंड अपॉन द डिवाइस, जो भी वहाँ पे यूज़ होता होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर में अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेस करना, तो उसके लिए आपको कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ेगी। HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक फिजिकल डिवाइस है जिसके अंदर डिस्क होती है प्लेटर, जो स्पिंडल की हेल्प से घूमता है, एंड एक्चुएटर आर्म जो है वो रीड एंड राइट करता है डेटा को। एंड ये एक हार्ड केसिंग में कवर्ड रहता है, सो इस वजह से इसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। इसकी रीड एंड राइट स्पीड स्लो रहती है एंड इसी वजह से ये ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। और अगर आपका गलती से भी अगर हार्ड डिस्क अगर गिर जाए तो डेटा उसमें लॉस हो सकता है। सो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज मार्केट में SSD आ चुका है। सो SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी HDD जैसा ही होता है बट फास्ट होता है, एंड इतने फास्ट होने के कारण ये थोड़ा महंगा भी मिलता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसके अंदर माइक्रो चिप्स होते हैं जो डेटा को रीड एंड राइट करता है, वो भी फास्टर दैन HDD। एंड मोस्ट SSD जो है वो फ्लैश मेमोरी का ही यूज़ करता है, दैट इज़ NAND फ्लैश मेमोरी। सो इस वजह से यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट्स नहीं रहते, सो यहाँ पे ओवर हीटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सो यही थे सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया रहेगा। एक बार हम लोग क्विक समरी ले लेते कि आज हमने क्या क्या सीखा। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली जो स्टोरेज के लिए ही यूज़ किए जाने वाला एक डिवाइस रहता है, जिसके दो टाइप्स आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जिसमें प्राइमरी में हमने देखा 3 टाइप्स हैं, रैम, रोम एंड कैशे। जिसमें अगेन हमने देखा रैम के 2 टाइप्स, DRAM एंड SRAM। एंड रोम के हमने 3 टाइप्स देखे, PROM, EPROM एंड EEPROM। वह सेकेंडरी मेमोरी के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जो कि फ्लॉपी डिस्क, CD DVD ड्राइव, फिर थर्ड पेन ड्राइव, फिर मेमोरी कार्ड हमने देखा, उसके बाद हमने देखा हार्ड डिस्क ड्राइव एंड देन सॉलिड स्टेट ड्राइव। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी एंड कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए रहेंगे। एंड इफ़ अगर हुआ है ऐसा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, एंड वी विल चेज अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।